अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 34 खुलासा है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। इसका हमने मोस्ट ऑफ द वर्क कर लिया हुआ है। रिटन वर्क भी हमारा मोस्टली हो चुका है, अल्फाज मायनी इसके हो चुके हैं और जुमले भी, मरकजी ख्याल भी हमने कर लिया हुआ है। आज हम इस चैप्टर का खुलासा पढ़ेंगे। खुलासा आप लोगों को क्लास वर्क में भी कंपोज फॉर्म में दिया जाता है और उसको आप याद करने के बाद फिर रफ पे जो है रिटन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से करेंगे। इस लेक्चर में भी आप इसको कंपोज जो आपके पास मौजूद है वहां से आप लोग इसे याद करेंगे। आज की डायरी में ये आपका हाफ खुलासा होगा। हाफ को आप याद करके और इसके रिटन प्रैक्टिस करेंगे। रफ शीट्स के ऊपर आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है रफ के तौर पे। ये नीट वर्क में आपके शामिल नहीं होगा। नीट में आपका ये कंपोज ही होता है। ठीक है, आपने अपना खुलासा खोलें ताकि हम उसको रीड करें। इंसान एक मुआशरती हैवान है और इसे मुआशरे में रहने के लिए दूसरे इंसानों के सहारे की जरूरत पड़ती है। दूसरों के काम आना और मुसीबत में उनकी मदद करना ही असल इंसानियत है। कुरान मजीद में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जज्बा एसार की तारीफ इन लफ्जों में की गई है। इन लफ्जों में की गई है, तर्जुमा नीचे बताया है। और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं खा वो खुद भी फाके से हों। सूरह हशर की आयत नंबर 9 है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जसदे वाहिद की मानिंद है। जसदे वाहिद यानी एक जिस्म की तरह। ये मैं मीनिंग्स वगैरह इसलिए डिटेल से नहीं बता रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि आपने बुक रीडिंग में ये किया हुआ है। सारे अल्फाज मायनी और फिर मायनी में भी किए हुए हैं, जुमले भी कर चुके हैं आप लोग, तो इसलिए ये वही लफ्ज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में मुब्तला हो तो पूरा जिस्म बेचैनी और बेआरामी में मुब्तला हो जाता है। तारीख इस्लाम के औराक क्या होते हैं? वर्ग की जमा है, सफ़े इसारों हमदर्दी की रोशन मिसालों से भरे पड़े हैं। मुहाजिरीन के लिए इंसार का एसार भाईचारे की एक ऐसी मिसाल है जिसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इसी तरह एसार की एक और दरखशंदा मिसाल जंगे यरमूक में मिलती है। दरखशंदा मिसाल, रोशन मिसाल। मैदान जंग में लड़ाई जारी है। इस दौरान जख्मी खुद पानी पीने की बजाय अपने भाई को पानी पिलाने पर तरजीह देते हैं और यूं एसार की एक नई तारीख रकम करते हैं जिससे इंसान एसार के सही मानों से आगाह होता है। आगाह होना यानी वाकिफ होना। ये हाफ आपका इतना खुलासा है। लेक्चर नंबर 34 की डायरी में आपका खुलासा है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, हाफ खुलासा। और उसके साथ आप लोगों ने आज इमला की प्रेपरेशन भी करनी है। इमला इस चैप्टर की हमने अभी तक नहीं की है। इमला आप लोग करेंगे। पेज नंबर जो आपका फर्स्ट पेज है इसका बुक का, चैप्टर का जी, पेज नंबर 100 से 102 तक ये चैप्टर जा रहा है। सफा नंबर 100, 101 और 102 पर सिर्फ हाफ है। ये तो छोटा चैप्टर है, बहुत लंबा नहीं है और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज भी नहीं है इसके अंदर। तो इस दफा आपने एक बार ही यानी एक ही मर्तबा में पूरे चैप्टर की इमला की प्रेपरेशन कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपकी इमला होगी तो वो मैं आपको फुल चैप्टर में से करवाऊंगी। यानी आज फिर आपकी डायरी क्या हो गई है? लर्न हाफ खुलासा है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना प्लस इमला फुल चैप्टर है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। पूरे चैप्टर की आप लोग साथ इमला करेंगे। इसमें जो चैप्टर के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। क्योंकि पूरा चैप्टर आपने याद करना है। बहुत सारे तो लफ्ज ऐसे ही होंगे उसके अंदर जो आपके इस खुलासे में भी आपके काम आएंगे। खुलासा भी तो आपने याद करके रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप इमला कर लेंगे तो आपकी खुलासे की भी आसानी हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी और इमला भी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो मुआशरती हैवान जैसे कि खुलासे में भी ये लफ्ज मौजूद है और बुक के पेज नंबर 100 पे भी मौजूद है। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ जिनको खास तौर पे आपने इमला के लिए प्रिपेयर करना है। सहारे का लफ्ज जो है वो बुक पे भी मौजूद है और खुलासे में भी मौजूद है। फिर उसके बाद खैर खा,
خیرخواہ کا لفظ خیرخواہ اور ہمدرد یہ آپ کے بک پیج 100 پہ ہے. بک اپنی کھول کے سامنے رکھیں اور جو میں ورڈز بولتی جا رہی ہوں ان کو آپ لوگ املا کے لیے ہائی لائٹ کرتے جائیں. اس کے بعد مصیبت کو کر لیں. مصیبت انسانیت. اس کے بعد بک کے اوپر جذبہ ہمدردی بھی ایک لفظ ہے اور ترجیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پس پشت خواہشات اور اس کے بعد پھر یہ والا آ گیا لفظ جذبہ اثار مقدم فاقے. اس کے بعد حجت الوداع یہ آپ کے بک کے پیج پہ ہے ورڈ حجت الوداع. پھر نیکسٹ پیج 101 پہ آ جائیں. پریشانی تاریخ اسلام اور آپ اثار و ہمدردی ظلم و ستم یہ بک پہ ہے ورڈ. بے سر و سامانی یہ بھی بک پہ ہے. حسن سلوک یہ بھی بک پہ ورڈ ہے. ساجھیدار ساجھیدار کشادگی درخشندہ یرموک معمور معمور مشکیزے مشکیزے اور پھر مشکیزہ بھی ہے. شہید اور شہادت دو لفظ ہیں یہ دونوں کریں. شہادت بھی اور شہید بھی. ترجیح ترجیح کا ورڈ یہاں پر بھی ہے. اخوت و یگانگت اخوت و یگانگت. اور اب یہ 101 پیج میں سے ہو گیا. اور 102 میں کون کون سے لفظ ہیں؟ پڑوسیوں خبرگیری بانٹیں فلاح و بہبود ناگہانی مظفر آباد آزاد کشمیر الامان و الحفیظ کمبلوں لحافوں مویشی آزمائش سرخرو. بہت زیادہ مشکل لفظ نہیں ہے اس میں. پورے چیپٹر کو دیکھا ہم نے. آپ نے سارے ورڈز جو میں نے ابھی بولے ہیں ان کو آپ نے املا کے طور پر پریپیئر کرنا ہے اور کل کے لیکچر میں آپ کی اس کی املا لوں گی. نیکسٹ آپ نے جو ہے اگلے دن یہ آپ کا جو 34 لیکچر جو ہے اس کے بعد 35 لیکچر کے لیے آپ نے املا کے لیے اپنا پیج ریڈی کر کے اور پھر آپ نے لیکچر کو اٹینڈ کرنا ہے.